काली कमाई के धन कुबेर सौरभ शर्मा केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सौरभ शर्मा की डायरी के पेज सामने आए हैं और वसूली से जुड़ी डायरी की वो लिखावट अब ये बता रही है कि आखिर कहां कहां क्या क्या हो रहा था। दरअसल 38 चेक पोस्ट्स की वसूली का इसमें जिक्र किया गया और हिसाब किताब पूरा का पूरा ज्यों का त्यों सामने आ गया। डायरी में टेबल फॉर्मेट में वसूली का हिसाब किताब लिखा गया और टीएमटीसी जैसे कोड वर्ड हैं। डायरी से खुलासा हो रहा है कि सौरभ भी ठेके पर चेक पोस्टों को चलाता था और अब डायरी को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता ने पीएम और सीएम से शिकायत भी की है। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ताओं की माने तो सौरभ के कार्यकाल यानी 81 महीनों में 1000 करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई है। सौरभ शर्मा की गैंग का एक सदस्य है परिवहन निरीक्षक दशरथ प्रसाद पटेल, जो वर्तमान में रिटायर्ड हो गया है। उसके वर्ष 2020 और 2021 के हमको डायरी के पन्ने मिले हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट मंत्री और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के लिए अवैध वसूली होती थी, जो लाखों करोड़ों रुपए में होती थी। सौरभ शर्मा का जो कार्यकाल है 81 महीने का, उसमें लगभग 1012.5 करोड़ रुपए की वसूली हुई है, लगभग 1000 करोड़ रुपए। और अगली खबर इंदौर से, जहां पार्षद विवाद मामले में बड़ा एक्शन लिया गया और इस मामले में सीएम के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। सीएम ने सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए। पीएमओ ने भी मामले में रिपोर्ट मांगी है। पार्षद जीतू यादव को बीजेपी कर चुकी है निष्कासित। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इंदौर पार्षद विवाद मामले में बड़ा एक्शन लिया गया, जहां मामले में सीएम के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ है। सीएम ने सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए, तो वहीं पीएमओ ने भी मामले में रिपोर्ट मांगी है। दरअसल सीएम के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया और पार्षद जीतू यादव को बीजेपी निष्कासित कर चुकी है। पीएमओ ने भी इस पूरे मामले में अब रिपोर्ट तलब की है। बहरहाल रिपोर्ट कब तक सबमिट होगी और उसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई पार्षद के खिलाफ की गई। बिलासपुर में चाकूबाजी से सनसनी फैल गई, जहां सरकंडा में विवाद के बाद चाकूबाजी हुई। शख्स ने पड़ोसियों पर हमला कर दिया और इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सिम्स में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपी को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया और एक शख्स ने पड़ोसियों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने तो उसे गिरफ्तार कर लिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और रायपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। वीआईपी रोड पर तेलीबांधा इलाके में यह हादसा पेश आया है। 2 मजदूरों की मौत हो गई, 8 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया, जिनमें 3 की हालत काफी गंभीर है और अस्पताल में इलाज जारी है। कलेक्टर ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। सीएम ने हादसे पर दुख भी जताया है और ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जब बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। वहीं दूसरी तरफ ये बिल्डिंग गिरने के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और 8 मजदूरों को बचाया जा सका। 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं वीआईपी रोड पर यह हादसा हुआ है। और इससे जुड़ी 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दोषियों पर कार्यवाही किए जाने की बात कलेक्टर के द्वारा जरूर कही गई है और 8 मजदूरों को बचा लिया गया, यह भी एक गनीमत की बात कही जा सकती है। तो वहीं मुंगेली आयरन प्लांट हादसे पर बड़ा अपडेट सामने आया है। हादसे में 2 मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद दी गई है। दरअसल दोनों मृतकों के परिजनों को 23 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। आयरन प्लांट प्रबंधन ने ये मदद की है और 2 मृतक के परिजनों से सहमति अभी नहीं बन पाई है। एक परिवार 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग पर अड़ा हुआ है और दूसरे परिवार ने 1 करोड़ रुपए के मुआवजा दिए जाने की मांग की और दोनों परिवारों से रविवार को एक बार फिर से बातचीत होगी और उसके बाद आगे क्या होता है ये भी देखने का विषय होगा। और चूंकि जिनके परिवार का एक सदस्य गया, उनके परिवार की तो क्षतिपूर्ति भला कोई कैसे कर सकता है, लेकिन इस सहायता राशि से परिवार को मदद जरूर की जा सकती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ और इसके बाद अब जो लोग इसमें मारे गए उनके परिवार वालों से बातचीत का सिलसिला भी जारी है। और खबर सीजीपीएससी गड़बड़ी से जुड़ी हुई है, जहां नितेश
सोनवानी ललित गणवीर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार किया है। नीतीश पूर्व चेयरमैन टामन सिंह के भतीजे हैं। ललित गणवीर पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर हैं और सीबीआई ने दोनों को कोर्ट में पेश किया। बड़ी खबर है, जहां सीजीपीएससी गड़बड़ी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। नीतीश सोनवानी ललित गणवीर को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। नीतीश पूर्व चेयरमैन टामन सिंह के भतीजे बताए जा रहे हैं, तो वहीं ललित गणवीर पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर हैं। सीबीआई ने दोनों को कोर्ट में पेश किया है और सीबीआई के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अभी देखना होगा कि इसमें क्या कुछ तथ्य और आगे आने वाले समय में सामने आते हैं। रितेश जो कि पूर्व चेयरमैन है, सीजीपीएससी गड़बड़ी मामले में गिरफ्तारी हुई और अब इस पूरे मामले में इंतजार है कुछ और लोगों की गिरफ्तारी का, क्योंकि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे पूछताछ में कुछ और साक्ष्य, कुछ और लोगों को चिन्हित किया जा सकता है। सीबीआई ने फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं सूरजपुर में ट्रिपल मर्डर केस में अब तक इस मामले में 23 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जमीन विवाद को लेकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पत्रकार के माता, पिता और भाई को बेरहमी से उसी खेत में मार दिया गया था जिस खेत को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। खड़गवां पुलिस चौकी के जगन्नाथपुर का यह पूरा मामला है। हत्या मामले में 25 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। खबर सूरजपुर से है और मारपीट के दौरान की कुछ तस्वीरें आपके सामने। 23 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खड़गवां पुलिस चौकी के जगन्नाथपुर का ये पूरा घटनाक्रम, जहां जमीन विवाद को लेकर हत्या कर दी गई। ट्रिपल मर्डर मामले में ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां 23 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। और जो वीडियो सामने आया, ये उसी दौरान का वीडियो बताया जा रहा है जब ये पूरा विवाद हुआ था और ये जमीन जिसे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मृतकों के पक्ष में फैसला दिया था और उसके बाद जब ये इस खेत की जुताई करने के लिए यहाँ पहुंचे तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उसी खेत में उनकी हत्या कर दी और अब इस पूरे मामले में 23 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक, जिसमें कि एक दंपत्ति और उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया था और उनका एक और बेटा जो पेशे से पत्रकार बताया जा रहा है। जो जमीन के विवाद पर, कब्जे के विवाद को लेकर के, जुताई के विवाद को लेकर के 3 लोगों की हत्या की गई थी एक समूह के द्वारा। 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ और लोग भी उसमें अभी पकड़े जाने बाकी हैं। और खबर बिलासपुर से है, जहां धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। भौतिक सत्यापन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 5 खरीदी केंद्रों में धान के घोटाले का यह मामला सामने आया। 17 कुंटल से ज्यादा का धान मिला था और कलेक्टर के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। बुदरी, गनियारी, सोन केंद्रों पे गड़बड़ी की यह बात सामने आई थी। कौड़िया और बुड़सरा केंद्र पर